सा पैसा, लेकिन बाद में हम लोगों ने सोचा कि ये ठीक नहीं है, तो इसीलिए अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दिया गया है। अब सब लोगों को आप याद करिए, सारे लोगों को आपके घर में अब कोई पैसा नहीं लग रहा है। हम लोगों ने आप लोगों के लिए मुफ्त दे दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम तो आपसे ये भी चाहते हैं कि आप लोगों के घर में भी सरकार की तरफ से हम लोग बनाएंगे और सब जगह से आपको फायदा होगा। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे और वो आपको बहुत फायदा होगा। आपको पैसा नहीं लग रहा, सरकार की तरफ से ही किया जाएगा। आप सब लोग अलाउ करिएगा सबको, तो आप लोगों के लिए इतना काम हो रहा तो सब तरह से किया जाएगा। और फिर जानते हैं 2020 में भी 7 निश्चय 2 हम लोगों ने किया, तो उसके लिए भी सारा काम हुआ है। अब जितना भी 7 निश्चय 2 के कुछ काम जो अभी चल रहा है, बचा हुआ है, तो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और 7 निश्चय 2 के तहत काफी काम किया गया है। पहले बहुत काम हुआ, थोड़ा बहुत बचा हुआ वो भी हो जाएगा। और उसके अलावे हम लोगों ने किया था उसी में कि 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, इसमें 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार। तो आप जानते हैं उसके लिए 10 लाख नौकरी तो हो गया और 10 लाख रोजगार जो हम शुरू में किए थे, अब उसी से खूब बढ़वाए, उसका हो गया 40 लाख लोगों का। 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो गई और 40 लाख लोगों को रोजगार हो गया, दोनों को मिलाकर के 50 लाख। अब हम लोगों ने तय कर दिया है अगली बार के लिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार होगा। और इस बार जो 10 ही लाख थे सरकारी नौकरी, और बाकी 10 रखे थे उनका 40 लाख कर, तो इस तरह से अगली बार और ज्यादा नौकरी की भी संख्या और बढ़ेगी, सब कुछ होगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और आप जानते हैं मुस्लिम समुदाय के लिए आपको शुरू में बताया काम किया, अब बाकी भी बहुत काम किया। उन लोगों को तो बेचारे को दिक्कत होती थी, कोई दिक्कत नहीं करता था, तो मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। ये सब समझ लीजिए, मुस्लिम लोगों के लिए भी सब तरह से काम किया है। तो हर तरह से एक तरह से काम करना, सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं के लिए तो हम लोगों ने शुरू से करते हुए उसको दे दिया था 400 रुपया, लेकिन अभी पिछले बार और भी हमको लगा कि इसको और बढ़ाएंगे, तो उसको और बढ़ा दिया है, अब कर दिया 1111 रुपये कर दिया गया है। अब इसमें 1 करोड़ 40 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर प्रकार से एक एक काम हम लोग कराते रहे। और फिर उसके अलावे हम लोगों को तो कहूँ बहुत तरह का काम हुआ। तो एक बार तो और सही हो गया था 2023 में जाति आधारित गणना, अब उसी में हम लोगों ने सब पार्टी के लोग थे, सब लोगों को बुलाए थे, उसमें किया था, अब बात करके उसको कर रहे थे। और उसी में हम लोगों ने कहा था कि इसको देखेंगे कि कौन आदमी है जो गरीब है और उसका कुछ गड़बड़ी रहती है, ये देखेंगे। तो ये सब हम लोगों ने कर दिया। तो उसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। आई जानते हैं 94 लाख में सब हैं, अपर कास्ट के लोग भी हैं, ऊंची जाति के, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम, सब लोग शामिल हैं। और सब लोगों को देखा कि भाई वो लोग एकदम हो गए हैं गरीब और लोग बहुत कमजोर हैं। तो इसीलिए उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने तय कर दिया कि भाई इनको हम 5 साल में करा देंगे और 2 लाख रुपया देंगे करेंगे। लेकिन बाद में फिर हमने जो कर दिया शुरू में 23 के बाद, लेकिन उसके बाद फिर हमने तय कर दिया कि उनको इतना नहीं, इनको हम और ज्यादा तेजी से कराएंगे, 5 साल नहीं लगवाएंगे। तो अब इन सभी 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि दी जा रही है। ये कोशिश कर दिया गया और लोगों को जो 2 लाख था उससे भी ज्यादा देने का तय कर दिया गया। अब उसके अलावे आप समझ लीजिए कि काफी कुछ पहले से ही तो सब काम कर ही रहे थे। और शुरू में ही 2006 में
हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं का, 2007 में नगर निकायों के महिलाओं का, सब किए। 2006 में ही हम लोगों ने तय कर दिया कि सब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए 50% हम लोगों ने उसको कर दिया। और नगर निकायों के भी में भी 2007 में जो किया उसको भी कर दिया। तो ये लोग 50% आरक्षण में से शुरुआत हो गई है और उसके आगे कई चुनाव चल रहा है और सब जगह काम हो रहा है। 4 चुनाव हो चुके हैं, सब कुछ हो रहा है। और वर्ष 2013 से पुलिस में 25% आरक्षण दिया। ये सब का सब काम हम लोगों ने किया है। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है और वर्ष 2016 में महिलाओं की काफी सरकारी नौकरियों की 35% आरक्षण दिया। मैंने, आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने 2013 में ही सबसे पहले किए पुलिस में 35% आरक्षण। अब जानते हैं बिहार पुलिस में जो किया, अब महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है देश भर में, जितना है उससे भी ज्यादा अच्छा हुआ। आज 2016 में भी बता दिया आपको और आगे भी कराए हैं 35%, उसके अलावे भी दोनों तरफ कराए हैं। पहले बिहार में और उसके अलावे इन सब चीजों के अलावे जो स्वयं सहायता समूह, वो तो पूरे देश का न था जी। तो हम लोग केंद्र में रहते जाके देखते थे, रहता था। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी, यहाँ पर आए तो हम भी गए देखने के लिए, तो देखा उन लोगों की संख्या कम है। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत सारा कुछ स्वयं सहायता समूह के लिए तो 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और नाम हमने उसके लिए जीविका दीदिया जीविका कर दिया। तो उन सब लोगों के लिए देखिए बहुत अच्छा हो गया है। अब उनकी संख्या, जीविका दीदियों की संख्या स्वयं सहायता समूह में 1,40,00,000 हो गई है। और उसके बाद आप जानते हैं शहरी क्षेत्र में भी कुछ नहीं होता था, तो हम लोगों ने फिर 2024 में शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का कर दिया। अब काफी अच्छे ढंग से तेजी से हो रहा और अभी हो गया है 4,34,000 जीविका दीदियों का और इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। सब तरह से काम हो रहा है, तो सब जगह से एक एक तरह से काम हम लोगों ने कराया ही है। और विकास कार्यों में जो काफी एक कमी रह गई है विकास कार्यों में, तो उसे अब उसके लिए जानते ही हैं, वो तो हम सब लोगों से मिलकर के बात किए थे, हर जिले में किए थे। 2024 के दिसंबर में 3-4 जिला में आए थे और 2025 में जनवरी फरवरी में और सभी जिलों में हम गए। मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने की सबको, और सब लोगों से पूछते थे कि हम लोगों को पता चला, आप भी कुछ बताइए। सबको लेकर के पूरे देश में ये हो गया 430, लेकिन बाकी सभी जगह ये काम किया जाता है। सभी योजनाओं की स्वीकृति के लिए काम कर रहे हैं। अभी आपके लिए भी हम बताएंगे, आपके लिए जो हुआ आपके लिए भी काम कर रहे हैं। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। और आप जानते हैं हम लोग जो काम करते हैं और केंद्र सरकार से बहुत ज्यादा सहयोग होने लगा। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और आप जानते हैं केंद्र सरकार ने तुरंत किया, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की। और उसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए भी वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसके अलावे 2018 में उन लोगों ने पहले ही कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। उन्होंने पिछली साल बिहार के लिए भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया बिहार में, जो गौरव की बात है। तो काफी काम केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, किया जा रहा है। अब इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आप जान लीजिए
कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अनेक बार बिहार आ रहे हैं और कई जगह पर जा करके देख रहे हैं और उसके द्वारा बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। उनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया गया। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तो केंद्र सरकार ने भी बिहार के लिए बहुत कुछ किया। तो आप समझ लीजिए कि हम लोगों की तरफ से जो कुछ भी शुरू से किया, अब केंद्र सरकार ने पूरे तौर पर बिहार के लिए भी कर दिया। अब बिहार की स्थिति बहुत आगे बढ़ेगी। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, बिहार में अगले 5 वर्षों में जो इस बार कहें 2025 से 2030 में किए जाने वाले कार्य, इसके अलावे भी होगा। सरकार द्वारा पहले कितना था, शुरू में हम लोगों ने शुरू किया था 5 से 10 तक, फिर दूसरा किया था 10 से 15 तक, तीसरा किया था 15 से 20 तक, चौथा किया 20 से 25 तक और फिर अब किया है 25 से 30 तक। तो सब जगह पर सभी लोगों के लिए सब तरह से काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब इस प्रकार से एक एक तरह से अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया जाएगा। अब जानते हैं इसको, 7 निश्चय के लिए सब तरह से जो हुआ है 5 वर्षों का, उसमें भी बहुत सारा काम किया जा रहा है और एक एक काम हुआ है। दोगुना रोजगार, दोगुनी आय राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना दिया जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहले ही से हुआ था। तहत पर महिला को 10,000 रुपये दिए गए, जिनका रोजगार अच्छा चलेगा। आज जिन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है और अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जा रहा है और उसके अलावे दूसरे तौर पर भी समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है और फिर पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू दिया जा रहा है। और तीसरा भी कृषि में प्रगति, विकास की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है, अब काम को और आगे तेजी चलाया जाएगा। उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य, राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज खोला जाएगा और फिर एक नए एजुकेशन सिटी का भी निर्माण कराया जाएगा। फिर 5वां है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशेष चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य के प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाया जा रहा है। हर प्रकार से सब जगह काम किया जा रहा है। और फिर छठा है मजबूत आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया गया, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और बिहार में पर्यटन तथा इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा और पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जा रहा है। और फिर 7वां में सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के
माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान दिया जाएगा। तो ये जान लीजिए, जो हम लोगों ने किया है 5 वर्षों के लिए 2025 से 30 तक, और उसमें भी पूरे देश के लिए सब कुछ अच्छा करने के लिए काम किया। और उसके बाद आपके यहाँ भी जो काम किया अभी आपको और बता रहे, आपके लिए भी और ज्यादा काम किया जा रहा, सब जगह काम और यहाँ के लिए भी काम। तो अब यहाँ पर तो हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो एक एक तरह से, सब तरह से, चारों तरफ से, हर प्रकार से हम लोगों ने काम करना और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग हो रहा, तो बिहार कितना आगे बढ़ेगा। अब आपके यहाँ आए हैं, दरभंगा जिले में कराए गए कार्य, तो आप लोगों के लिए भी बहुत सारा काम किया गया है। आपको याद होगा कि दरभंगा जिले में पहले वाला जो हम पहले से बता दिए हैं, जो शुरू में हम लोग आए थे उस समय बहुत गड़बड़ था। 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर हर जगह काम